नमस्ते दोस्तों। पता है पैसा काम कैसे करता है? चलो आज इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। शुरू करें। तो सोचो, एक दिन पप्पू के पापा ने उसे दिए पूरे 100 रुपए। पप्पू तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मैं अपनी सबसे फेवरेट वाली चॉकलेट खाऊंगा। और बस पप्पू भागा भागा गया दुकान पर। ये था उसका पहला खर्च। चलो देखते हैं उसने क्या किया। उसने दुकानदार भैया को 100 रुपए दिए और एक बड़ी वाली चॉकलेट ले ली। पप्पू तो बहुत खुश था, चॉकलेट जो मिल गई थी। लेकिन उसका 100 रुपए का नोट अब उसके पास नहीं था। वो तो चला गया। तो सवाल यह है कि वो 100 रुपए का नोट आखिर गया कहां? क्या वो गायब हो गया? नहीं नहीं। अरे, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। उस 100 रुपए के नोट का लंबा सफर अब शुरू हुआ है। चलो उसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं वो कहां कहां जाता है। दुकानदार ने सोचा, अब मैं इन पैसों से घर के लिए सब्जियां खरीद लेता हूं। और उसने वही 100 रुपए का नोट सब्जी वाले को दे दिया। देखा, अब पैसा सब्जी वाले के पास पहुंच गया। अच्छा, अब जरा सोचो, सब्जी वाला उन 10 रुपए का क्या करेगा? क्या वो भी पप्पू की तरह कुछ खा लेगा? चलो देखते हैं। सब्जी वाले ने सोचा, अरे मेरी साइकिल कितने दिनों से खराब पड़ी है, आज इसे ठीक करवा ही लेता हूं। और वो वही 100 रुपए का नोट लेके सीधा पहुंच गया मैकेनिक के पास। अब पैसा किसकी जेब में है? हाँ, मैकेनिक की। मैकेनिक भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, आज इन पैसों से अपने बेटे के लिए एक नई बढ़िया सी टी-शर्ट खरीदूंगा। और वो 100 रुपए लेकर कपड़े की दुकान पर चला गया। देखो तो जरा, पैसा घूम फिर कर वापस बाजार की एक दुकान में ही आ गया। तो देखा आपने, सिर्फ एक 100 रुपए के नोट ने पप्पू से शुरू होकर दुकानदार, फिर सब्जी वाले, फिर मैकेनिक और आखिर में कपड़े वाले तक का सफर पूरा किया। एक ही नोट ने कितने लोगों का काम आसान कर दिया। और पता है, इसी को कहते हैं मनी फ्लो, यानी पैसे का घूमना। इसका मतलब यह है कि पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है। वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाकर सबका काम करता रहता है। ये तो बहुत मजेदार है ना? लेकिन रुको, अब इस कहानी की सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने का समय आ गया है। हमें पप्पू के खर्च और बाकी सब लोगों के काम में जो फर्क है उसे समझना होगा। यहां ध्यान से देखो, पप्पू ने पैसे से चॉकलेट खरीदी और गटक ली। बस कहानी खत्म। उसका पैसा खर्च हो गया। लेकिन दुकानदार, सब्जी वाले और मैकेनिक ने उस पैसे को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और उसे आगे बढ़ा दिया। उन्होंने पैसे को रुकने नहीं दिया, उसे काम पर लगाए रखा। अच्छा, अब एक मजेदार बात सोचो। अगर हमारा पप्पू थोड़ा सा स्मार्ट होता तो क्या होता? क्या वो उन्हीं 100 रुपए से और पैसे कमा सकता था? चलो देखते हैं स्मार्ट पप्पू की कहानी। तो देखो, अगर पप्पू स्मार्ट होता ना, तो वो चॉकलेट खाने के बजाय उन 100 रुपए से 10 बढ़िया वाली टॉफियां खरीद लेता। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। फिर वो हर एक टॉफी को अपने दोस्तों को 15 रुपए में बेचता। यानी 10 रुपए की खरीदी हुई टॉफी पर पूरे 5 रुपए का फायदा। तो अब बताओ, उसके पास कुल कितने पैसे हो गए? बिल्कुल सही, पूरे 150 रुपए। अरे वाह, देखो, उसने 100 रुपए से 150 रुपए बना लिए। ये तो कमाल हो गया, है ना? तो स्मार्ट पप्पू ने क्या किया? उसने पैसा सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि उसने पैसे से और पैसा बनाया। उसने अपने पैसे को कम नहीं होने दिया, उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो सबसे जरूरी बात याद रखो, पैसा हमेशा घूमता रहता है। वो कभी एक जगह नहीं टिकता। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो उसे काम पर लगाकर वापस अपने पास ले आते हैं, और वो भी थोड़ा बढ़ाकर। तो बधाई हो, अब आप पैसे का असली जादू समझ गए हैं। अब हमेशा ये सोचना कि पैसे को सिर्फ खर्च करना है या फिर स्मार्ट पप्पू की तरह उसे और बढ़ाना है। अगली बार मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।